मैं आपको लेकर आया हूं असम के ही विश्वनाथ जिले में और ये गांव है पाभोई। ये खेत है नीलम दत्ता का और 43 साल से ये ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ये बढ़ा था। ये 43 साल की जो साधना है ये अब जाकर के इसकी क्या वैल्यू हुई है उसे आप अगर गणित के हिसाब से समझें तो यहाँ पर जो काम हो रहे हैं, डेयरी की एक यूनिट है, वर्मी कंपोस्ट की यूनिट है, मछली पालन है, राइस पर रिसर्च है, 100 तरह के राइस पर रिसर्च हुई है, 100 तरह की वैरायटी निकाली गई हैं। यहाँ पर जो सब्जियों के बीज हैं देसी वो तैयार किए जाते हैं। यहाँ पर मधुमक्खी पालन है, यहाँ पर गौमूत्र से मेडिसिन तैयार किया जाता है, ट्रेनिंग और नर्सरी पर रिसर्च होती है। ये जो सारे काम हैं इनकी इकोनॉमिक वैल्यू बहुत ज़्यादा है। मैं आपको कुछ समझा सकता हूँ। यहाँ पर अकेले वर्मी कंपोस्ट से 90,000 टन वर्मी कंपोस्ट हर साल तैयार होता है, जो 11 रुपये प्रति किलो के हिसाब से बिकता है, करीब 9 लाख रुपए से ज़्यादा। यहाँ पर मछली की हैचरी है, स्पॉन है, फिंगरलिंग है, इन सब से मिलाकर 15 लाख रुपए की सेल होती है और जो स्टॉक होता है वो एफडी के तौर पर काम आता है। राइस पर यहाँ पर रिसर्च हुई है, मैंने आपको बताया ही। यहाँ पर जो 5 लाख रुपया है करीब ट्रेनिंग से आ जाता है, नर्सरी से यहाँ पर करीब 3 लाख रुपया आ जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो बीज सेल होते हैं करीब 5 लाख रुपया इस सब से आता है। ये सब कैसे संभव हुआ? कर्नाटक तक के लोग यहाँ आते हैं, आकर के यहाँ से देसी बीजों को किस तरह से उनका प्रिजर्वेशन किया जा रहा है उस पर रिसर्च की जा रही है, इसके लिए ट्रेनिंग लेते हैं, अपने यहाँ जाते हैं और ज्ञान के अंकुर वहाँ पर कैसे रोपते हैं हम यहाँ समझाएंगे और आपको दिखाएंगे। ये खूबसूरत नज़ारे जो आप देख रहे हैं वो दरअसल एक खेत है। इसे आप खेत के अलावा टूरिस्ट प्लेस भी कह सकते हैं और प्रशिक्षण स्थल भी, साथ ही साथ कृषि विज्ञान का केंद्र भी। पारंपरिक तरीके के साथ साथ अगर उसमें विज्ञान भी मिला दिया जाए तो सफलता तय है। यही काम किया है नीलम दत्ता ने। नीलम दत्ता को किसान और विज्ञान दोनों का साथ मिला और फिर कमाल हो गया। यूं तो खेती खुद में साइंस है, लेकिन उन्होंने इसे पैशन के तौर पर लिया। यही वजह है कि दत्ता देश के व्यस्ततम किसानों में से एक हैं। वो यहाँ लगातार किसानों और कृषि विज्ञान से जुड़े छात्रों को प्रशिक्षण देते हैं। जब हम उनके खेत पर पहुंचे उस वक्त भी वो नागालैंड के दौरे पर थे, जहां उन्होंने नागालैंड में 10 महिलाओं के समूह के साथ बीज उत्पादन पर काम शुरू किया है। नीलम के खेत का प्रबंधन देखने वाले देवोदास ने हमें पूरे फॉर्म को दिखाया और समझाया। नीलम दत्ता के इस खेत में इतने सारे प्रयोग हो रहे हैं कि हमें इसे समझने के लिए डायरी का सहारा लेना पड़ा। हम आपको इस खेत के उस भाग को दिखाते हैं जिसे देखकर हम हैरान थे। ये टिश्यू कल्चर से पौधे तैयार करने की वो लैब है जो कई बार कृषि महाविद्यालयों में भी नहीं दिखती। कृषि विज्ञान के इस हिस्से का किस्सा हमने भी जानने की कोशिश की। हम खुद को सैनिटाइज करने के बाद इस लेबोरेटरी में गए, जहां हमने देखा कि कैसे कांच के एक जार से 300 पौधों को लेने की तैयारी की गई है और वो भी शुद्धतम वैरायटी की। जब हम बीज से पौधा तैयार करते हैं या ग्राफ्टिंग से पौधा तैयार करते हैं, ऐसे में जनरेशन वाइज धीरे धीरे लॉस होता है और उसकी वैरायटी लगातार गिरती जाती है, उसकी गुणवत्ता घटती जाती है। अगर हम किसी पेड़, कोई ऐसा मदर प्लांट जिसकी वैरायटी आपको सबसे अच्छी लगे, अगर आप उसका क्लोन चाहते हैं तो वो क्लोन यहाँ जो नीलम दत्ता हैं उन्होंने अपनी लैबोरेटरी में कैसे तैयार किए हैं आप देखते हैं। ये केले की 3 वैरायटी हैं। ये पेड़ की एक छोटी सी सेल, एक तिल भर हिस्सा लिया गया और इस केमिकल में डाल दिया गया। अब यहाँ इसकी जो कुछ शाखाएं निकलेंगी, धीरे धीरे 15-20 दिन बाद वो उन्हें फिर से दूसरे जो जार हैं उनमें डाला जाएगा
और ये आप पोटैटो देख सकते हैं, ये आलू की वैरायटी है, इनको भी इसी तरीके से यहाँ ग्रो किया गया है। अगर आप किसान हैं, अगर आप प्रोग्रेसिव फार्मर हैं, आपके बालक अगर बायोलॉजी या साइंस पढ़ते लिखते हैं, उनके अगर लैब में इंटरेस्ट है, रुचि है, तो वो इसमें हाथ आजमा सकते हैं। दूसरी बड़ी बात, हमने देखा कि यहाँ परंपरागत बीजों को बचाने की कामयाब कोशिश की गई थी। उनकी गुणवत्ता को संवारने के लिए एक सीड यूनिट तैयार की गई ताकि किसानों को महंगे बीजों पर निर्भर न रहना पड़े। इसमें जो बीज सर्टिफाइड हुए, उन्हें किसानों तक भेजने के लिए उनकी पैकेजिंग चालू थी। इसको हम लोग लेबोरेटरी में 3 बार इसको काट कर सकता हूँ। उसके बाद लेबोरेटरी में 15 दिन 20 दिन ऐसे रख कर फील्ड में हम लोग बेड में लगाकर 15 दिन या 20 दिन के बाद किसानों को हम लोग दे देता हूँ। तीसरी यूनिट मछली का बीज तैयार करने का प्रयास था। इस फिश हैचरी में फरवरी से जुलाई तक मछली से बच्चे लेने की प्रक्रिया जारी रहती है। मेरा नाम है देव प्रसाद दास। तो हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक फार्मिंग कर रहे हैं, मतलब सब चीज़ ऑर्गेनिकली कर रहे हैं। मतलब फिश फार्मिंग भी ऑर्गेनिक कर रहे हैं। मतलब सीड का हमारा बहुत बड़ा मतलब सेटअप है। मतलब हम लोग ऑर्गेनिक हेयरलूम सीड कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास अभी फिशरी का बहुत बड़ा एरिया है, 30 पॉन्ड्स है हमारे पास। हम अलग अलग वैरायटी का फ़िश करते हैं। जो नदी का मछली होता है ना, मतलब रोहू, कटला, बाहू, मृगल, ये सब मछली हम लोग इसका पालन भी करते हैं। हम लोग ब्रीडिंग भी खुद करते हैं। इसके अलावा देवोदास ने हमें दिखाया कि धान के साथ मछली पालन कैसे किया जा सकता है। पाबोही में नर्सरी और वर्मी कंपोस्ट की यूनिट को भी कंपोजिट खेती का हिस्सा बनाया गया है। इसी के साथ किसानों के लिए पौधों की सैंपलिंग भी तैयार की जाती है, जिसे जरूरत के हिसाब से भेज दिया जाता है। और भेज दिया जाता है एक संदेश, जय किसान, जय विज्ञान। यहाँ जो बीज तैयार होता है उसे किसान दोबारा से इस्तेमाल कर सकते हैं और उसमें सभी तरह की चीज़ें हैं। अगर आप शिमला मिर्च की बात करें, उसमें अगर 20 वैरायटी हैं, लेट्यूस है, मिर्च है, भिंडी है, कैरेट है, गोभी है, फूल गोभी है, बंद गोभी है, उसमें टमाटर की ही 55 वैरायटी हैं। और इन सब के बीज किसान खुद तैयार कर सकता है। वो सीड इस तरह से तैयार किए गए हैं।